The Madhya Pradesh Jesuit province proudly presents the Viahe of Life. दादी, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो क्या हम सब मर जाएंगे? क्या हम में से कोई भी नहीं बचेगा दादी? बताओ ना दादी, बताओ ना। बच्चों, कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, ये सब तो ईश्वर के हाथों में है। जो कुछ होगा या जो भी हो रहा है, ये सब ईश्वर की योजना के अनुसार ही तो हो रहा है बच्चों। What is that? See there, it looks so strange. This is a cannon ball. Yes, the same cannonball which struck Ignatius of Loyola in the Battle of Pamplona. जिसे हम तोप का गोला भी कहते हैं। यही कैनन बॉल के कारण ही तो संत इग्नेशियस का जीवन बदल गया। उनके जीवन में परिवर्तन आया था। हाँ, ये वही कैनन बॉल है। Cannonball, Battle of Pamplona, Saint Ignatius of Loyola, जीवन में परिवर्तन। ओ दादी, ये सब बड़ा कंफ्यूजिंग है। दादी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज विस्तार में समझाएं। हाँ दादी, विस्तार में समझाइए। अच्छा, क्या आपने संत इग्नेशियस के विषय में सुना है? दादी, हमने तो टाइगर श्रॉफ, आमिर खान, सानिया मिर्जा, धोनी, आलिया भट्ट, इनके बारे में सुना है। ये भला इग्नेशियस और लोयोला कौन है? सेंट इग्नेशियस की जीवन गाथा बहुत ही रोमांचक है। अच्छा, छोटा भीम और मोटू पतलू से भी ज्यादा? हाँ बच्चों, तुम्हारे छोटा भीम और मोटू पतलू से भी ज्यादा रोमांचक है। ओके बेटा, नाउ लिसन टू मी। Saint Ignatius was born on 23rd of October 1491. He was the 13th child in his family. He came from a God-fearing family. Saint Ignatius का परिवार बेहद धार्मिक स्वभाव का था। उनके माता पिता, दादा दादी ईश्वर के पथ पर चलने वालों में से थे। धार्मिक होने के कारण सेंट इग्नेशियस के दादा दादी घर में रोजाना प्रार्थना करना, ईश्वर पर विश्वास रखना सिखाते थे। वो देखो,
इग्नेशियस, बेटा ठीक से बैठो। देखो तुम सब भी हाथ जोड़ो, अपने दोनों हाथों को जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करो। आओ। कितनी बार कहा है तुम लोगों से, ईश्वर पर विश्वास और श्रद्धा रखने से ईश्वर हमें सारे मुसीबतों से बचाएगा। तुम लोग मानते ही नहीं हो। चलो इग्नेशियस, तुम मस्ती कर रहे थे ना प्रार्थना में, अब तुम्हारा पनिशमेंट ये है कि तुम प्रार्थना शुरू से करोगे। चलो बच्चों, हम सब जीसस के सामने घुटने टेकेंगे। आओ। हाँ दादी, ये देखो भजन संगीता में लिखा है, तुम परमेश्वर की शरण में संरक्षण पाने जा सकते हो और वह तुम्हारी ऐसी रक्षा करेगा जैसे एक पक्षी पंख फैलाकर अपने बच्चों की रक्षा करती है। बिल्कुल सही कहा तुमने। बाइबल में ये भी लिखा है, जहाँ 2 या 3 व्यक्ति ईश्वर के नाम पर इकट्ठे होते हैं और प्रार्थना करते हैं, वहीं ईश्वर उनके बीच उपस्थित रहते हैं। और तो और स्वर्ग के सारे स्वर्गदूत उस परिवार में उस जगह उपस्थित होते हैं। इसलिए आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करें। Your name on high, Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth To show the way. from the earth to the cross. My debt to pay. From the cross to the grave. From the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. क्या सच इग्नेशियस के मम्मी पापा और दादा दादी इतने स्ट्रिक्ट थे? स्ट्रिक्ट नहीं बच्चों, वो तो फर्ज होता है अपने पोतों को प्यार से समझाना और सही राह पर लाना। वो दादा दादी ही हैं जिनकी बात
पोता पोती सुनते हैं, मानते हैं, और यही इग्नेशियस के दादा दादी ने भी किया। फिर क्या हुआ दादी? फिर इग्नेशियस अपने साथ एक संपूर्ण पारिवारिक जीवन जीने लगे। मस्ती, मौज और खुशी से भरपूर था उनका जीवन। God has blessed us young people. We have now returned to God's house. Hear the love of the church we lead. We read God's words, pray, draw near to Him. How joyous it is to be with God. His words guide us and protect us. Keep us away from worldly lures. We're now not lost in online games. We follow God, walk in light's path. Live before Him, enjoy His love. Almighty God, we thank and praise You. Almighty God, we thank and praise You. With all of our being, we praise You. Almighty God, we all praise You. Every day we enjoy God's grace. Fellowship of truth brightens our hearts. Lies and deceit. And we practice being honest. It's joyous to practice God's words. Today we live before God. No lies, deceit. We're pure, honest. And we're lively and innocent. Having God's guidance and blessings. Happily we grow in God's love. Almighty God, we thank and praise You. Almighty God, we thank and praise You. How good it is to be a part of a family, Daddy. Yes, a family plays a very vital and significant role in the life of a person. And especially when you have grandparents in your family. मतलब जब आपके दादा दादी, नाना नानी आपके साथ रहते हो तो आपका परिवार पूर्ण हो जाता है. It is all the more precious, children. अच्छा फिर क्या हुआ दादी? अब धीरे धीरे इग्नेशियस बड़ा होता गया और अपने भाई और भाभी की देखरेख में एक युवक बन गया. साथ ही बड़ा हुआ उसके सैनिक बनने का सपना.
सैनिक अपने देश के लिए लड़ना, खूब नाम कमाना, खूब शोहरत कमाना, पैसा कमाना, ये सब थे उनके सपने। Oh, I see. He was a man born to taste the best of what life had to offer. Yes, you're absolutely right. He enjoyed life to its fullest. And listen, as he grew big, he also had a girlfriend. Oh, Daddy, but that's common today. This is the 21st century. वो देखो दादी। Letters on the sky, burning in your eye. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, the California gold. Found a light in me that I couldn't find. So when I want you to forget the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Ignatius had by this time become a soldier. He was chosen to fight for his country, Spain. Soon a war broke out in 1521. Till 1526. This war is called the Battle of Pamplona. This was a part of the war between France and the Habsburgs. Spain had lost everything.
only the citadel remained to be taken. The fellow officers of Ignatius wanted to surrender, but Ignatius held out for defense. Honor was everything for Ignatius of Loyola. दादी, आपको इतना सब कुछ कैसे पता है? आपकी तो सोशल स्टडीज की नॉलेज गजब है। दादाजी आप भी तो बताओ फिर क्या हुआ? बच्चों, फिर इग्नेशियस के कहने पर स्पेन ने सरेंडर नहीं किया, बल्कि युद्ध किया। युद्ध। बिल्कुल वैसे ही जैसे यूक्रेन आज कर रहा है। हाँ बच्चों, युद्ध चलता रहा पूरे 6 घंटे तक। हाँ, पूरे 6 घंटे तक। और फिर 20 मई को युद्ध में एक कैनन बॉल यानी एक तोप के गोले ने इग्नेशियस को घायल कर दिया। फ्रांस ने युद्ध जीत लिया था और इग्नेशियस बुरी तरह घायल हो चुका था। खून से लथपथ आंसू बहा रहा था। उसके आसपास कोई नहीं था, सहारा देने कोई नहीं आया। तभी अपने दोनों हाथों को उठाकर इग्नेशियस ने ईश्वर को पुकारा। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। Ignatius was given 2 books to read, the life of Christ and the lives of the saints. While reading the books, a thought always used to strike him. बिल्कुल सही कहा। एक विचार जरूर आता था इग्नेशियस के दिमाग में। इग्नेशियस हमेशा यही सोचते थे, जब वे लोग संत बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। और जानते हो, इसी विचार को दृढ़ बनाकर उन्होंने ठान लिया कि अब तक वे स्पेन के लिए सैनिक बने रहे, किंतु अब से वे ईश्वर के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देंगे और ईश्वर के प्रेम में लीन होकर अपनी जिंदगी को अर्पित करेंगे। बस इसे ही कहते हैं Ignatian year. This year he promised to change his life, and this year we all celebrate the 500th year of his promise. Therefore, this year is called Ignatian year. स्कूल में तो पिछले साल कितने कॉम्पिटिशन्स हुए थे, और वो भी इग्नेशियन ईयर के नाम पर।
फिर जानते हो बच्चों, एक दिन एक अनोखी घटना घटी। एक दिन सेंट इग्नेशियस ने माता मरियम और प्रभु यीशु को सपने में देखा। Oh, Mother. Oh, Father, please forgive them. इन्हें माफ कर दो। इन्हें पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। I thirst. फिर क्या हुआ? फिर क्या था? इग्नेशियस ऑफ लोयोला, उनको अपना नया जीवन मिल गया। ओह, आई सी। उन्हें जीने का एक मकसद मिल गया। हाँ, दूसरों के लिए, प्रभु यीशु के लिए जीने का उन्हें एक मकसद मिल गया। उन्होंने अपनी तलवार माता मरियम को समर्पित कर दी और अपने अनमोल कपड़े गरीबों को देकर एक सादगी भरा जीवन बिताने का ठान लिया। अब धीरे धीरे लोग भी देखते रहे और फिर लोग धीरे धीरे जुड़ते भी गए। हे प्रभु, हम तेरे हो गए, तू थाम ले। जिंदगी हर घड़ी बस तेरा नाम ले। जिंदगी हर घड़ी बस तेरा नाम ले। हे प्रभु, हम तेरे हो गए, तू थाम ले।
27 सितंबर 1540 को उन्होंने एक नया संघ स्थापित किया, जिसे आज हम सब जेजुइट्स के नाम से जानते हैं। प्रभु साधन बना लो मुझको अपनी शांति का, हे प्रभु साधन बना लो मुझको अपनी शांति का। जहाँ तेरा वहाँ मैं प्रीति भर दूं, प्रीति भर दूं। वो जहाँ आघात वहाँ मैं क्षमा कर दूं, क्षमा कर दूं। वो जहाँ शंका वहाँ विश्वास भर दूं, ऐसा तुम कर दो, ऐसा तुम कर दो। हे प्रभु साधन बना लो मुझको अपनी शांति का, ओ स्वामी मुझको ये वर दो कि मैं सांत्वना पाने की आशा ना करूं, सांत्वना देता रहूं। समझा जाने की आशा ना करूं, समझता ही रहूं। प्यार पाने की आशा ना रखूं, प्यार देता ही रहूं। त्याग के द्वारा ही प्राप्ति होती है, माफी के द्वारा ही माफी मिलती है, मृत्यु के द्वारा ही जीवन मिलता है, जीवनमय, जीवनमय, जीवनमय। But Dadi, why did Ignatius found this group, the Jesuits? The Jesuits' mission is a mission of reconciliation, where men and women can be reconciled with God, with themselves, with each other, and with God's creation. Oh, I see. तो क्या आज भी जेसुइट फादर यही काम करते हैं, मेल मिलाप का, एक दूसरे के साथ, सोसाइटी के साथ? जी हाँ बच्चों, और वह काम वे अपनी शिक्षा के माध्यम से करते हैं। संपूर्ण संसार में जेसुइट फादर्स शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए ही जाने जाते हैं। शिक्षा तो अन्य स्कूल भी देते हैं ना?
उनमें और जेसुइट शिक्षा में क्या फर्क है? बिल्कुल सही कहा बच्चों। शिक्षा तो सभी स्कूल देते हैं, परंतु जेसुइट शिक्षा के 6 प्रमुख स्तंभ है, जिसके फलस्वरूप जेसुइट शिक्षा अन्य स्कूल की शिक्षा से भिन्न मानी जाती है। जैसे कि मैजिस, ये मैजिस क्या है? यानी अधिक, या टू स्ट्राइव फॉर मोर। यह शब्द प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप में चीजों को और बेहतर करने के लिए चुनौती देता है। वह यही सोचता है कि मैं ईश्वर का गौरव अपने आप में किस प्रकार और अधिक कर सकता हूं। समझे? मेरी मम्मी भी यही कहती है फादर। नेवर बी सेटिस्फाइड विथ योर परफॉर्मेंस, ऑलवेज स्ट्राइव फॉर मोर। बिल्कुल सही कहा। इसी सोच से तो हम में परिवर्तन आता है। दिस थॉट ऑफ मैजिस हेल्प्स अस टू एम हायर। जैसे हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं, जो भले ही 30 साल अपने बच्चों को पढ़ा चुके हैं, किंतु आज भी वे अपने आप को सक्षम रखने के लिए स्मार्ट क्लास, जो कि आधुनिकता का एक देन है, उसकी मदद से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो देखो, वो लोगों की भलाई के लिए हो, और जेसुइट एजुकेशन यही तो सिखाती है अपने विद्यालय के सारे बच्चों को। बच्चों, हमारे दादा दादी, नाना नानी जो यहाँ उपस्थित हैं, ये सब भी अच्छे संस्कार रूपी पौधे अपने पोते व पोतियों में रोपते हैं। पर अफसोस, आज के युग में उन्हें बदले में क्या मिलता है? उन्हें बच्चों कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इज्जत और प्यार।
जेसुइट एजुकेशन का दूसरा स्तंभ है क्यूरा पर्सोनालिस, यानी व्यक्ति का संपूर्ण विकास। जेसुइट शिक्षा अपने बच्चों को न केवल पढ़ाई में प्रोत्साहन करता है बल्कि उसके सर्वांगीण विकास पर ध्यान देता है। जेसुइट स्कूल
हर बच्चे को मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक ट्रेनिंग देती है। तभी तो कैंपेन स्कूल का हर बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ साथ अपने दादा दादी, नाना नानी को भी रिस्पेक्ट देता है। वो देखो, Good morning, dear students. Good morning, sir. I'm so happy to see you today. Tomorrow is Grandparents' Day, and your assignment for today is as follows. Well, write a few lines on your grandparents. The teacher reads the assignment of all the children and she finds one of the students' assignment was very strange. So she takes the assignment to the principal. May I come in, sir? Yes, come in. Sir, today I had asked the students to write a few lines on their grandparents and I was moved. Yes, I was moved on reading this. Here's it, sir. My grandparents. Yes, my dear grandparents. They are the most loving people in my family. But I have not met them. Since past 1 year, being in the same house, I have been told by my parents not to even visit their room. Or I might learn the outdated things from them. But how can I forget them? Their kind cooperation in my young childhood days. How can I? I remember once I wanted to play with my father. Papa, come, let's play football. Oh no, dear, I don't have time for all these. Come, child, I will play with you. Grandpa, you? Oh no, Grandpa, no need. What do you know about football? Hearing this, Grandpa feels very sad and he goes away. After some time, the child goes to the park and sees his grandpa coaching his friends. Grandpa? Oh my God, I can't believe my eyes. You play football so well. Yes, beta. You know one thing? I was the school and the college football team captain. Wow, I'm so proud of you, Grandpa. Can you also coach me for the football selections for the school team? Oh yes, why not? I will surely coach you. After all, you are my grandchild. You see, I was really grateful to him for being so kind to me, in spite of my being so rude to him. There are so many instances. You know, once I fell very sick and my parents were not at home. I had terrible and intolerable stomachache. I was crying bitterly. Yes, I was crying bitterly. Oh God, I cannot tolerate this pain anymore. Oh my dear Shona Bacha,
मेरा लाल, क्या हो गया मेरे बच्चे को? Grandma, it's hurting so badly. I cannot tolerate this pain anymore. Don't worry, my child. I take you to the hospital immediately. Grandma, but how is it possible? You can't drive. Dear child, you see, your grandpa was always busy in his work. I myself drove and took your father and your aunt to all the places. Come on fast. Let's hurry up and not delay anymore. Grandma took me to the doctor and saved my life. As the doctor informed us that my appendix had blasted and I needed an operation immediately. My grandparents have done so much for me, but I have not even allowed to talk to them. I miss them so much. Yes, I miss them so much. After reading the entire assignment, the principal was very angry. He asked his teacher to call the father of the child. Kindly call his father and tell him that I would like to meet him immediately. The father of the child, filled with fear, came to meet the principal. क्या हुआ सर? आपने इतनी अर्जेंट बुला लिया? Sir, since we want to upgrade our school, we also want our school to be connected globally. We have decided that only those children whose parents can speak fluent English shall only remain in the school. सर प्लीज सर, थोड़ा हिंदी में समझाइएगा, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। Oh no! अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो फिर आपका बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ सकता। क्यों सर, ऐसा क्यों सर? क्योंकि दुनिया में अपडेटेड रहना है तो इंग्लिश तो आनी ही चाहिए ना। या तो आप एक हफ्ते में फड़वातेदार इंग्लिश सीखिए, या तो अपना बच्चा यहाँ से ले जाइए। सर प्लीज सर सुनिए तो सर, थोड़ी सी तो दया कीजिए सर। आप भी जानते हैं ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरा बच्चा तो अच्छा स्टूडेंट भी है, उसकी क्या गलती है सर? मुझे तो सिर्फ इंग्लिश नहीं आती है, पर बाकी सब्जेक्ट्स तो मैं पढ़ा ही लेता हूँ सर। फिर उसे ऐसा क्यों सर? ये सजा मत दीजिए सर। सर प्लीज सर। गुड। कैसी बेबसी महसूस हो रही है ना? ऐसी ही बेबसी आपके माता पिता को भी महसूस होती होगी जब आप उनसे दुर्व्यवहार करते हैं। आप बताइए, आपके माता पिता की क्या गलती है? क्यों उन्हें आप कोसते हो? क्यों उनसे दुर्व्यवहार करते हो? क्यों उन्हें गलत सलत कहते हो? केवल इसलिए कि उनको अंग्रेजी नहीं आती, कि वे अपडेटेड नहीं हैं? बस यही उनकी गलती है। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं समझ गया, सब कुछ समझ गया सर। मैंने अपने माता पिता के साथ बहुत अन्याय किया है। उनके साथ ही नहीं बल्कि अभिमन्यु मेरे बेटे के साथ भी मैंने बहुत गलत किया है। उसे गलत शिक्षा दी है मैंने, उसे अपने दादा दादी से दूर किया है मैंने उसे उनके प्यार से वंचित रखा है। मैं पापी हूँ, मैं घोर पापी हूँ। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे खुशी है आपको आपकी गलतियों का एहसास हुआ है। आप चाहें तो अब भी आपके गलतियों को सुधार सकते हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज ही मैं अपने माता पिता के पास माफी मांगने जाऊंगा और मेरे परिवार को टूटने से बचाऊंगा। पापा, मम्मी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत कष्ट दिए हैं। अभिमन्यु को आप जो चाहे सिखाइए और जैसा चाहे इस घर में रहे। अभिमन्यु, आओ बेटा, अपने दादा दादी के साथ रहो और उनका आशीष लो। थैंक यू वेरी मच पापा।
दादी, ये नाटक को देख के आंखें भर आईं। ऐसी ही शिक्षाओं से ओतप्रोत है जेसुइट स्कूल, यानी हमारा कैंपियन स्कूल। ऐसे ही जेसुइट शिक्षा के कई स्तंभ है, जैसे विमेन एंड मेन, फॉर एंड विद अदर्स, ऑल फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड, एजुकेशन एजेंट्स फॉर चेंज। चेंज? हाँ दादाजी, चेंज बड़ा ही खतरनाक शब्द है। आज के बच्चे बहुत गलत राह अपना रहे हैं। सोशल मीडिया ने तो उन्हें गलत चीजें भी सिखाई हैं। बिल्कुल सही कहा इसने। तभी तो स्कूल में काउंसलिंग शुरू किया गया है, जहां घर में होने वाली समस्याओं के कारण अपने आप को बच्चे उपेक्षित महसूस करते हैं, जिसके कारण उनका मन पढ़ाई से हटकर अन्य गतिविधियों में रम जाता है। वो देखो किस प्रकार उन्हें सही राह दिखा रहे हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए। क्या हुआ? अचानक उदास क्यों हो गए? कुछ नहीं बच्चों, सोच रहा हूं आज की पीढ़ी के बारे में, आज की युवा पीढ़ी के बारे में। आज की पीढ़ी जो कि नाम, शोहरत, दौलत और ताकत के पीछे दौड़ रही है। मोबाइल तो मानो इनके लिए भगवान हो गया है। The youth of today is walking with a Google God. The human race is surrounded, loaded, and chained. It has become a slave of various atrocities. मेरी आंखें नम हो गई है आज की युवा पीढ़ी के लिए बुरी आदतों का गुलाम हो चुका है। आज सब लोग दौलत कमाना चाहते हैं, शोहरत से अपने आप को प्रसिद्ध करना चाहते हैं, नाम कमाने के लिए किसी भी हद तक जा रही है ये पीढ़ी। जब भी हम दादा दादी, नाना नानी आज की पीढ़ी को देखते हैं, हमारी आंखें नम हो जाती है। आज की युवा पीढ़ी नहीं समझ रही है कि नेम, फेम, वेल्थ, सेल्फ ग्लोरी के पीछे दौड़ने से उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। वो देखो, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया,
ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन दिलों में उदासी, ये दुनिया है या आलम बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बसती है मुर्दा परस्तों की बसती, यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। पर फिर हमारा क्या होगा फादर? क्या हम भी बचा लो बचा लो बचा लो ये दुनिया, बचा लो बचा लो बचा लो। युवा पीढ़ी की एकमात्र आशा, जेसुइट एजुकेशन। मनुष्य को इससे क्या लाभ कि वो सारे संसार को पाले पर अपनी आत्मा को खो दे। जेसुइट कांग्रेगेशन और जेसुइट एजुकेशन का मूल मंत्र है मैजिस, ह्यूमन एक्सीलेंस, क्यूरा पर्सोनालिस, women and men, for and with others, forming and educating agents of change, all for the greater glory of God. इसीलिए संसार की ज्योति बनो। Be the change to make the change. Go and set the world
on fire.